आपके साथ जो है पाल चले रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आज लॉन्च किया जाएगा। तो वहीं काउंटडाउन शुरू हो चुका है आदित्य L1 का, जहां आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मिशन मॉडल लेकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे इसरो चीफ। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में कल पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि आज लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो लॉन्चिंग का काउंटडाउन है वो भी शुरू हो चुका है। इसरो का ये पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, जिसको आज लॉन्च किया जाएगा और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है इसका। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल शाम को मंदिर गए थे, वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जहां पूजा अर्चना भी की गई। तो श्री वेंकटेश्वर मंदिर में इसरो चीफ ने पूजा अर्चना की। वहां पर इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब तक आपको बता दें कि चंद्रयान जो मिशन है उसके बाद आदित्य L1 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब आदित्य L1 के लिए सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है इसरो। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि चंद्रयान के बाद अब सूरज की ओर देख रहा है इसरो। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब जिस तरह से देखिए कि चंद्रयान 3 मिशन की जो सफल लॉन्चिंग हुई थी, इसके बाद अब सूरज की ओर बढ़ता हुआ इसरो नजर आ रहा है, जहां आज आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज सूर्य के सीक्रेट को पता करने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसरो ने पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसरो के जो प्रमुख है सोमनाथ, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। चाहे रॉकेट की बात करें या सैटेलाइट की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं रेडी है। इसके साथ ही जो काउंटडाउन है वो कहीं ना कहीं कल ही से शुरू हो गया है। कल करीब 11:50 से शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसके साथ ही अगर बात करें तो इसरो ने इसे सूर्य मिशन को कहीं ना कहीं आदित्य L1 का नाम दिया है और इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक जानकारी कहीं ना कहीं जुटाई जाएगी। और आज करीब 11:50 पर इस मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी और निश्चित रूप से पूरे देश की नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर जो दूरी है वो कहीं ना कहीं इस मिशन को तय करना है, आदित्य L1 को तय करना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सूर्य के बारे में अलग अलग चीजें पता करने में कहीं ना कहीं इससे मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं आदित्य L1 के बारे में भी उम्मीदें लगाकर बैठा है कि मिशन में भी कहीं ना कहीं भारत को सफलता मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि अब पूरी तरह से इसरो की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और काउंटडाउन भी कल 11:50 से शुरू हो गया। क्योंकि अब जिस तरह से चंद्रयान 3 अपना जो काम है वो चांद पर कर रहा है, लेकिन अब सूर्य मिशन के लिए भी इसरो तैयार है, जहां आज सूर्य और धरती के बीच का जो पॉइंट है लैग्रेंज, उस पर पहुंचेगा ये इसरो का मिशन। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आखिर में स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर और राजेश बिंदु 1 की ओर कहीं ना कहीं से भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये L1 जो है वो एक हेलो कक्षा में कहीं ना कहीं प्रवेश करेगा और इस पूरे मिशन को पृथ्वी से राजेश बिंदु 1 तक सफर पूरा करने में लगभग करीब 4 महीने के आसपास का वक्त लगेगा। भारत की एक महत्वपूर्ण मिशन है आदित्य L1 मिशन और आज करीब 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान तमाम जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो मौजूद रहेंगे और अलग अलग जगहों पे कई जगहों पे कहीं न कहीं इस मिशन की लॉन्चिंग के लिए टेलीकास्ट भी किया जाएगा और इसरो की वेबसाइट पर भी इसका सीधा प्रसारण कहीं न कहीं किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब पीयूष जिस तरह से देखें कि इसरो की जो पूरी तैयारियां हैं वो इसरो की तरफ से कर ली गई हैं। साथ ही आपको बताते चले कि आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच ये लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज जो आदित्य L1 है उसकी लॉन्चिंग के लिए इसरो पूरी तरह से
तैयार है। तो वहीं आपको बताते चले कि कल यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जिसको लेकर तमाम पूजा अर्चना भी की थी। तो आपको बता दें कि इसरो का जो मिशन आदित्य L1 है, आखिर वो है क्या। साथ ही बताते चले, जहां आज आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा जा रहा है और आदित्य L1 मिशन का जो लक्ष्य है वो धरती के पास सूर्य की कक्षा के पास का अध्ययन करना। और ये मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा और 7 पेलोड अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत पर रिसर्च करने में सूर्य की मदद करेंगे। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक रहता है। इस पर रिसर्च भी करेगा। तो अब तक सूर्य जो अभियान है कुल 22 जगहों पर हो चुका है। और कहां कहां हुआ, बता दें नासा ने 1960 में पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 भेजा था सूर्य पर। साथ ही बताते चले कि इसके बाद जर्मनी ने अपना जो सूर्य मिशन था 1974 में पहला मिशन नासा के साथ भेजा था। तो और बताते चले कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी जो अपना 1994 में अपना पहला सूर्य मिशन भी नासा के साथ भेजा था। लेकिन आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो अपना पहला सौर मिशन अपने दम पर भेज रहा है और ये आज लॉन्चिंग होने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 सूर्य अभियान अभी तक भेज चुके हैं। चले आगे बढ़ेंगे, जहां घोसी उपचुनाव का चुनावी रण तैयार है। सीएम योगी अब आज हुंकार भरेंगे। घोसी में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में दमखम दिखाएंगे। दोपहर 1:30 बजे घोसी पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चीनी मिल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि अब घोसी उपचुनाव के लिए जो मैदान है वो पूरी तरह से सज चुका है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था 29 अगस्त को सपा प्रत्याशी के पक्ष में उतरे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। तो वहीं आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव के लिए खड़े हैं दारा सिंह, उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते हुए नजर आएंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और बीजेपी की तरफ से अपना दमखम दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ घोसी रण में। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि अब तक जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दारा सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, अब जिस तरह से देखें, जहां एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों की आमने सामने की टक्कर, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दारा सिंह के पक्ष में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से जय, देखिए आपको बता दूं कि घोसी का जो रण है वो अपने अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है आज से। और अगर बात करेंगे तो कुल 48 घंटे का समय है जब प्रचार के लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं और कल शाम 5 बजे के बाद प्रचार का जो अभियान है वो थम जाएगा। इसको लेके कहीं ना कहीं हमने देखा था 29 अगस्त को अखिलेश यादव जो सपा के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक बड़ी रैली की थी। उसके बाद लगातार जो सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो तमाम मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे, एक बड़ी जनसभा करेंगे। न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि उनके सहयोगी दल राजभर और निषाद के लिए भी बड़ी एक यहाँ पे रैली को संबोधित करा जाएगा, जिसमें राजभर भी अपनी ताकत दिखाएंगे। क्योंकि ये चुनाव न केवल दारा सिंह चौहान के लिए बल्कि ओपी राजभर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से जो पूरी अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें हमने देखा था कि केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहाँ पे अभियान की प्रचार की शुरुआत की थी और लगातार घोसी में कैंपिंग करके अपने पक्ष में माहौल बनाते नजर आए थे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिला है, बीजेपी को सुबह सपा का सपोर्ट पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
निश्चित तौर से देखिए, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए खुला समर्थन किया था। अजय राय ने जब कमान संभाली थी उसके दूसरे दिन ही उन्होंने समर्थन की अपील, एक अपना लेटर जारी करके समर्थन की, कहीं ना कहीं अपनी राजी मंजूरी दे दी थी। अब समाजवादी के पक्ष में जहां माहौल बना चुके हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घोसी में करीब 1:30 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि आज वो जनता के साथ अपील करेंगे और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आएंगे। क्या अंदाज रहेगा किस तरीके से अपील रहेगी और क्या यहाँ का जो समीकरण है, जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण है, वो इस अपील के बाद बदलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। पूर्वांचल का चुनाव है, पूर्वांचल का घोषित उपचुनाव है और ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव है जो INDA, इंडिया वर्सेस NDA किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ देखना होगा क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों को जोरदार टक्कर मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां गाजियाबाद से बड़ी अपडेट। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे साहिबाबाद शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर। JP नड्डा पहुंचेंगे शहीद के घर, जाकर इकट्ठा करेंगे कलश में माटी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पौधारोपण करेंगे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम का आज आयोजन होना है। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचेंगे। आज सुबह 9 बजे साहिबाबाद पहुंच जाएंगे और शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचेंगे JP नड्डा। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। शहीद के घर जाकर जो कलश में माटी है वो भी इकट्ठा करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा उसके बाद पौधारोपण करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होने जा रहा है और जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वो शहीद के घर से माटी लेंगे, उसके बाद पौधारोपण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। सुबह 9:30 बजे साहिबाबाद पहुंचेंगे JP नड्डा, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचेंगे। घर पहुंचने के बाद मेजर मोहित शर्मा के घर पहुंचने के बाद कलश में माटी भरेंगे और उसके बाद पौधारोपण करेंगे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ये कार्यक्रम के दौरान पहुंचेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यादराम भारती फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादराम, अब जिस तरह से देखें कि आज ये कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है मेरी माटी मेरा देश, जिसको लेकर आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा वो साहिबाबाद पहुंचेंगे और वहां पर शहीद मोहित शर्मा के घर जाएंगे और वहां से माटी इकट्ठा करके पौधारोपण करेंगे। तो ये कार्यक्रम आज होने वाला है, किस तरह से रखा गया है? देखिए, बीजेपी का एक राष्ट्रीय एक अभियान है मेरा माटी मेरा देश के तहत आज उसका जो कार्यक्रम का जो शुभारंभ करेंगे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। ठीक 9:30 बजे वो यहाँ पर साहिबाबाद स्थित जो मेजर मोहित शर्मा है उनके घर पहुंचेंगे और वहां से मिट्टी लेंगे और उसके बाद सीधा पौधारोपण करेंगे और वहीं एक निजी कॉलेज में वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। इसी क्रम में जो गाजियाबाद के कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर घर घर जाकर शहीदों के घर से मिट्टी लेंगे और उनको एक जो एक पात्र है उसमें रखेंगे और उसको बाद में दिल्ली पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक बीजेपी ने एक बड़े कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की है, जिसका उद्घाटन एक तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे और उसके बाद लगातार जो बीजेपी
के लोग हैं वो घर जाकर शहीदों के घर से मिट्टी उठाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम ये रहने वाला है। उसी के चलते जो नड्डा हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और ये कार्यक्रम काफी भव्य स्तर पर आयोजित किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यादराम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके द्वारा जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संबोधित किया जाएगा। तो क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है वो उसके दो सबसे बड़ी मुख्य वजह है। एक तो ये कि जो लोग हैं उनके दिलों के अंदर जो शहीदों के लिए सम्मान है वो बढ़ाया जाना चाहिए, उसको लेकर के ये कार्यक्रम है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि 24 का जो चुनाव है उसको लेकर के सभी दल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं और ऐसे में जो बीजेपी है वो किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो बरतने के मूड में नहीं है। सीधा इस मिट्टी को लेकर के शहीद के घर से वो सीधा यहाँ पर एक निजी कॉलेज में पहुंचेंगे और वहां पर जो पदाधिकारी हैं मेरठ मंडल के और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को बड़े पैमाने पर संबोधित करेंगे और सीधे तौर पर इस बात को लेकर चर्चा होगी कि जो 24 का चुनाव है वो किस तरह से लड़ा जाए और क्या क्या रणनीति आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें रहने वाली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी और सभी से सुझाव मांगे जाएंगे और 24 के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे इस बात को लेकर इस बैठक में चर्चा भी होगी और कार्यकर्ताओं को जो संबोधित है नड्डा द्वारा वो भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि ये संबोधित करेंगे तो काफ़ी ये खास पल भी होगा जब शहीदों के घर पहुंचेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से बड़ी अपडेट, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर दर्ज है 43 मुकदमे। थाना कंकरखेड़ा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। तो मेरठ से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर दर्ज है 43 मुकदमे। थाना कंकरखेड़ा पुलिस की बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की गोली लगी है। गोली लगने के बाद आपको बता दें पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और 43 मुकदमे पहले से ही दर्ज हुए बदमाश के ऊपर। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा मेरठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि मेरठ में बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है और साथ ही बताया जा रहा है कि जो बदमाश है उस पर 43 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। अतुल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से। तो आपको बता दें जहां कि मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो वहीं गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 43 मुकदमे इस बदमाश के ऊपर पहले से ही दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश को गोली लगी है। तो ये बड़ी अपडेट मेरठ से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश अब गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गोली लगने के बाद घायल बदमाश की